नहीं है। पंडाल की शोभा बढ़ाने वाले हमारे भक्त जो भगवान की भक्ति में ऐसा नृत्य करते हैं कि ये पंडाल वृंदावन का एक भाग बन जाता है, इसलिए बड़े भाव के साथ जय हो। हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारा परिवार, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तब क्या होता है पता है? गई जवानी हो, गई जवानी, बुढ़ापा जो आया सबको लगने लगा तू पराया। पराया गई जवानी, गई जवानी, गई जवानी, बुढ़ापा आया सबको लगने लगा तू पराया। और फिर वही बाल बच्चे क्या कहते हैं पता है? बाल बच्चे कहें अब ये बूढ़ा, बाल बच्चे कहें बूढ़ा, कुछ कमाने के काबिल नहीं है। बाल बच्चे कहें बूढ़ा, जो कमाने के काबिल नहीं है। बड़ी प्यारी है, लेकिन कहते हैं ना, है ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, जिसकी रहती है सबको जरूरत है। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, जिसकी रहती है सबको जरूरत। ये माया
की मनमोहिनी मूरत, पर ये माया की मनमोहिनी मूरत, दिल लगाने के काबिल नहीं है। दिल भजने के तो जग में प्राणी, दिल भजने के तो जग में प्राणी, ओ मुक्ति ओ मुक्ति ओ मुक्ति पाने के काबिल नहीं है। राधे जय हो। तेरी एक श्वास हीरा मोती, तेरी एक श्वास हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। तेरी एक श्वास हीरा मोती, जो लुटाने के काबिल नहीं है। बिन भजने के तू जग में प्राणी, बिन भजने के तू जग में प्राणी, ओ मुक्ति पाने के काबिल नहीं है। बिन भजने के तू जग में प्राणी, मुक्ति पाने के काबिल नहीं है। मुक्ति पाने के काबिल नहीं है। ओ मुक्ति पाने के काबिल नहीं है, मुक्ति पाने के काबिल नहीं है, मुक्ति पाने के काबिल नहीं है। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। भक्ति का रंग चढ़ना भी ठाकुर की कृपा होती है। बगैर ठाकुर की कृपा से कोई पंडाल में नाच तो दूर की बात है, नाचना तो बहुत दूर की बात है, हिल भी नहीं सकता। बोलो राधे राधे। और जो नाचते हैं ना तो समझ लेना राधा रानी आ गई। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित समुद्र मंथन हुआ, देवता देखते रहे, असुरों ने अमृत का कलश लिया चले। तब भगवान से सबने पुकार लगाई, ये प्रभु मेहनत हमने करी और ये दैत्य लेकर चले गए अमृत, अब क्या हो। तब भगवान ने कहा, डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं हूं ना। भगवान ने तुरंत एक रूप बना लिया। अब वो रूप कौन सा है कि ध्याये ध्यानम मोहिनी स्वरूपम। भगवान ने बड़ा सुंदर मोहिनी, नाम ही मोहिनी है, बड़ा सुंदर मोहिनी अवतार धारण किया। बोलो मोहिनी भगवान की जय हो। भगवान ने इतना सुंदर रूप बनाया, बड़ी सुंदर साड़ी पहनी, पाउडर लगाया, लिपस्टिक लगाई और भगवान
हाथ में गेंद लेकर उछालते हुए चले। देखो आजकल पाउडर तो हर कोई लगाता है, लगाता कि नहीं लगाता? अरे इंसानों को तो छोड़ो, आजकल ये तबला भी पाउडर लगाता है। बगैर तबला के तो, पाउडर के तो तबला भी नहीं बजता महाराज। लेकिन विचार करे, पाउडर तो हर कोई लगाता है, लेकिन पैसे बचाने की तरकीब बताऊं? विचार करना, अगर कोई व्यक्ति सांवला है, अच्छा देखो बुरा नहीं मानना, हाँ, क्योंकि संसार में दो ही तो रंग है ना, और राम जी भी तो सांवले थे ना। लेकिन सारी दुनिया किसकी दीवानी है? राम जी की ना, कन्हैया की दीवानी है। सारी दुनिया है दीवानी भगवान की। अगर विचार करो, पाउडर की बात करें, अगर कोई व्यक्ति गोरा है और वो पाउडर लगाए तो ठीक ठाक लगता है महाराज। अगर कोई व्यक्ति सांवला है और वो पाउडर लगाए तो ऐसा नहीं लगता आटा में घाटा हो गया। बोलो राधे राधे। लेकिन मैं मना नहीं करती भाई किसी को, जिसकी इच्छा हो खूब लगाओ। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और हाथ में गेंद लेकर उछालते हुए चले ना। वो जब उछालते हुए गेंद चले तो भगवान के स्वरूप को देखकर असुर जो थे ना, निहाल हो गए, फिदा हो गए। भगवान के स्वरूप को देखकर आकर्षित हो गए और भगवान को देखते ही रहे। भगवान ने कहा सुनो ना, और ये अमृत हम बांट दें क्या? अब असुर भगवान को देख के आश्चर्यचकित तो बोले ठीक है आप ही बांट दो। बोले तो लाइन से लग जाओ। अब जितने दैत्य थे, असुर थे, लाइन से लग गए, देवता भी लाइन में बैठ गए। अब जितना अमृत था, जितना अमृत था सब भगवान ने मोहिनी रूप रख के देवताओं को पिला दिया। लेकिन देवताओं की लाइन में दो असुर राहु और केतु आकर बैठ गए। भगवान ने देख लिया और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को चलाया, लेकिन अमृत उनके गले तक चला गया। इसलिए आज भी राहु देवताओं को परेशान कर रहा है। भगवान ने अमृत देवताओं को पिला दिया। घमासान देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम हुआ। बलि ने, राजा बलि ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली और सारे देवताओं को बेघर कर दिया स्वर्ग से। और बेघर से एक बात याद आई, एक गांव में ना एक नई नई बहू आई थी। अब जब नई नई बहू आई ना तो उस गांव में साक्षात संत महाराज आए। तो बहू ने सास से कहा चलो सास माता आप भी संत का दर्शन करना, मैं भी दर्शन करूंगी। अब सास तो सास है। सास कहने लगी अरे बहू तुझे 2-4 दिन तो आए नहीं हुआ ससुराल और तू घर के बाहर कदम रखेगी, नहीं जाना, चुप। बेचारी चुप हो गई। कुछ देर बाद फिर लोगों ने कहा, क्योंकि कहते हैं ना बसंत जब आता है तो प्रकृति बदल जाती है, तो संत जब आते हैं तो संस्कृति ही बदल जाती है। अब संत आए, सबने जयकारा लगाया संत भगवान की जय। उस बहू से नहीं रहा गया। बहू ने कहा सास माता आज्ञा दो या ना दो मैं तो जाऊंगी। अब आगे आगे बहू, पीछे पीछे सास। अब बहू दौड़ी दौड़ी गई, संत भगवान को देखने लगी। राम जी का स्वरूप देखकर दर्शन करने लगी। अब बहू देख रही है संत को और सास देख रही है बहू को कि मेरी बहू का आंचल कैसा है, बाल कैसे हैं, मेरी बहू का पल्लू कैसा है। अब बहू ने सोचा कि एक बार मैं मुड़कर देख लूं मेरी सास आई कि नहीं आई। जब बहू ने मुड़कर देखा तो नजर पड़ी सास के ऊपर। सास बहू को देख रही। अब बहू से नहीं रहा गया। बहू ने करे माता
मैं एक बात कहूं? बोले कहो। बोले तू बड़ी अभागिनी है। अब सास को इतनी बड़ी बात कह दी कि अभागिनी है।